मैं प्रॉफिटेबल नहीं, जबकि प्रॉफिटेबल वो नहीं है, किसी और गलती की वजह से हो सकता है। उसका माइंडसेट, उसका डिसिप्लिन, उसका स्ट्रेटजी, या उसका टेक्निकल, या उसका डिसिप्लिन या रूल्स, या कुछ ओवर ट्रेडिंग के कारण वो अनप्रॉफिटेबल हो, मतलब प्रॉफिटेबल ना हो, एक लूज में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जैसे ना आप लोग को भाई मोस्ट वेलकम करता हूँ स्टॉक सलाह में। एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भाई रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस विन रेट। ओके, रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस विन रेट मतलब भाई क्या आपके ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर विन रेट सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो गाइस जो भी आपके ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी है भाई, उससे आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आज भाई उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। क्या उसका विन रेट अगर 50% होता है तो वो लोग सोचते हैं यार मैं भाई ट्रेडिंग नहीं जानता, मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। जबकि प्रॉफिटेबल वो नहीं है, किसी और गलती की वजह से हो सकता है। उसका माइंडसेट, उसका डिसिप्लिन, उसका स्ट्रेटजी, या उसका टेक्निकल, या उसका डिसिप्लिन या रूल्स, या कुछ ओवर ट्रेडिंग के कारण वो अनप्रॉफिटेबल हो, मतलब प्रॉफिटेबल ना हो, एक लूज मेकिंग ट्रेडर हो। बट गाइस, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसे समझ लो किसी का रिस्क रेशियो कितना होता है, कोई 1:2 पे लेता है, या 1:1 वाले को तो मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। 1:1 में आपका 100% भी एक्यूरेसी है, तो भी भाई समझ लो आप भाई लॉस करोगे ही करोगे, ठीक है ना, चाहे कितना भी एक्यूरेसी। तो 1:1 नहीं, 1:2 होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो 1:2, 1:3, 1:4, इसे कहते हैं भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है ना। तब जितना आप 1 रुपये अगर अपना स्टॉप लॉस लिए हो, तो गाइस उसके बदले में आप कितना रिवॉर्ड रेशियो एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आप कितना लेना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे समझ लो मैंने 2 रुपया का ऐसा लगाया, और मैं चाहता हूँ भाई मैंने 2 रुपया अगर फंसाया है, तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने भाई 2,000 रुपये ऐसा लगाया, ठीक है ना। एक ट्रेड लिया मैंने, 2,000 का ऐसा लगाया। अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भाई, मेरा विन रेट है ओनली बाई 50%, ठीक ना। तो आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड, मतलब कितना विन रेट, मतलब कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना चाहिए, 1:2 लेना चाहिए या 1:3 लेना चाहिए। तो गैस देखो, अगर आपको और भी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल प्रॉफिटेबल बनना है, एक्सपोनेंशियल प्रॉफिटेबल मतलब 1:2 में भी 50% एक्यूरेसी हो जाएगा। बट गैस आपको एक्सपोनेंशियल प्रॉफिटेबल होना, एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो गैस आपको आपका एक्यूरेसी 50% भी है ना, तो गैस आपका मतलब जो विन रेट 50% भी है, तो गैस आपको कम से कम 1:3 या 1:4 पे वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। 1:2 ठीक है, बट गाइस उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमें ओनली 1:3 या 1:4 पे तब फोकस करना चाहिए। जैसे समझ लो, अगर आपका एक्यूरेसी अगर भाई 40% भी है ना, आप मैं करो 40%, हाँ भाई बहुत सारे ट्रेडर हैं जिसके एक्यूरेसी भाई 30% है, ठीक है ना, 30%, 40% इस तरह का ही है। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ भाई, दुनिया के जो सबसे टॉप लेवल ट्रेडर पे आते हैं, उसका विन रेट ओनली भाई 30 से 40% होता है। आप जाके बड़े बड़े हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स से पूछ लेना उसका विन रेट कितना होता है, वो बताएंगे 40% या 30% ऐसे ही। बट यहाँ पे भाई आपको सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन ज्ञान देते हैं कि 90% एक्यूरेसी होता है। देखो गाइस, अगर जो भी आपको 90% बता रहा है, ये हो ही नहीं सकता 90% एक्यूरेसी। कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता भाई। मैंने कितना स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट किया हुआ है, आपको भाई तो बिलीव नहीं होगा। मैंने अब तक कम से कम भाई 20-25 स्ट्रैटेजी भाई मैंने बैक टेस्ट किया। आपको लग रहा है आप इतना स्ट्रैटेजी करते क्यों, देखो मैं करता हूँ वन स्ट्रैटेजी पे ही काम, बट गाइस 20-25 स्ट्रेटजी पे मैं इसलिए बैक टेस्ट किया, मैं भी तो देखो भाई कितना एक्यूरेसी। तो गाइस आप ना, जैसे मैंने क्या, अगर मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ तो गाइस आप जाके खुद कोई भी, मतलब कोई भी 20-25 स्ट्रेटजी उठाओ, जाके बैक टेस्ट कर लो, 50 या 55% ऐसे ही एक्यूरेसी आएगा। वो नहीं 1 महीना का नहीं भाई, 6 महीना, 1 साल ऐसे आपको बैक टेस्ट करना है, तब आपको रियल विन रेट या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पता चलेगा क्या है उस स्ट्रेटजी का। ओके, अब देखो चलो, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ पे भाई मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या आपको अपने ट्रेडिंग में कितना रिस्क रिवॉर्ड या भाई कितना विन रेट रखना चाहिए, आपको ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए या फिर आपको ज़्यादा विन रेट रखना चाहिए। तो गाइस देखो, आपको किसी एक चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है ना, ओनली किसी एक चीज़ पे। अगर आपका विन रेट, देखो फोकस नहीं करना होता कि आपको विन रेट पे फोकस करना, ऐसा नहीं होता। हो सकता आप ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में करोगे तो कैसे होगा, समझ लो आपकी स्ट्रेटजी ओनली 50% देता है, बट गाइस आपको 50% आपकी एक मतलब विन रेट है, ठीक है ना।
और आप चाहते हो 90%, 60%, 70% लें, तो गाइस नहीं ना हो सकता। तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है जिसके इस स्ट्रैटेजी का विन रेट 50% है, तो गाइस उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा होता है। आपको हमेशा 1:4 या 1:3 पे काम करना है। जैसे समझ लो अगर आपका 50% ही है, मैं 50% को भी हटा देता हूँ, 40% ही लेता हूँ, और आपका 1:3 है, आपका 6 ट्रेड ऐसा जाता है, और भाई 4 ट्रेड ही ओनली मतलब सक्सेसफुल होते हैं, वो 1:3 देते हैं। आप सोचो 2 रुपये करके 1:3 कितना होता है, छक्के छो छोटी बार छोटे 18, ठीक ना, 18, ठीक 18 होते हैं, 18 और 4 इधर कितना, 18, 18 और 4 2 20, हाँ 24, ठीक ना, 24 होते हैं, ठीक ना। तो भाई 24 पैसे आप मतलब समझो 2400 रुपये आपके पास, 24,000 आपके पास, ठीक ना, 2,000 का आपने रिस्क लिया था ना, 24,000 आपके पास आए, और इधर गए कितने थे, 2,000 करके 6 रेड में जोड़ लो तो 12,000 गए थे, ठीक ना। तब 6 दूनी 12,000 इधर गए आपके, और इधर भाई 24,000 आपने 4 ही रेड में 1:3 के हिसाब से, मतलब भाई आपने एकदम मस्त सक्सेसफुल ट्रेड बनाया ओनली 4, ठीक ना, जिसमें भाई आपकी क्यूसी ओनली भाई 40% थी, और जिसमें कि आपने भाई कितना कितना, जैसे 1 ट्रेड में समझ लो 6, 1:3 का 1 ट्रेड में 6 12 हो गया, फिर 1 ट्रेड में 6 18 हो गया, फिर 1 ट्रेड में 24 हो गया, 24,000, इधर 12,000, मल्टी उसको भाई घटा कर दो, मतलब घटा करोगे तो भाई ओनली 12,000 आते हैं, और भाई 2,000 इधर उधर चार्जेस वार्जेस कट लो, आप भाई फिर भी 10 ट्रेड में से 10,000 रुपये आप अपने पैकेट पे या अपने सेविंग अकाउंट में क्रेडिटेड करवा के ही दोगे। तो भाई सोच सकते हो भाई मैंने भाई ओनली भाई 40% ही बोला है, 40% एक्यूसी, ओनली भाई 40% विन रेट, क्या ओनली 40% विन रेट है, और वहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा है, 1:3 है, 1:4, किसी किसी टाइम तो आपको 1:5 6 भी मिल जाता है ना। तो गाइस देखो इसीलिए मैंने बोला ना, अगर आपके स्ट्रैटेजी का विन रेट अगर 50% है, तो गाइस आप वहाँ फोकस करो, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाने का 1:3 4 करो, ठीक ना। वो नहीं जबरदस्ती और विन रेट ही बढ़ाने लग गया और इसमें सारा कैपिटल ही वाइप आउट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जिस चीज़ में मतलब ज़बरदस्ती ना, उस चीज़ में करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं भाई, जैसे मैंने आपको समझा दिया, अगर आपका विन रेट कम है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फोकस करना चाहिए, और जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है, जैसे हो गए स्कैल्पिंग वाले का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भाई बहुत ही कम होता है, ठीक ना। और 1:1 या 1:2, भाई मैं तो बता दूं भाई, मैं अपना जब स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं एक स्कैल्पर ही हूँ, मैं तो भाई 1:4 5 6 ऐसे ही लेता, आपको बिलीव नहीं होगा। हाँ ये है कि मैं एक उसी ओनली 30 से 40% लिया, तब 10 में से भाई 7 ट्रेड 6 ट्रेड ऐसे जाते हैं, बट जो आते हैं ना भाई, तब मेरे एक ट्रेड मतलब एक स्कैल्पिंग आने वाले 5 स्कैल्पिंग के स्टॉप लॉस के बराबर होता है। तो मैं इस तरह से अपने रिस्क वर्ड रेशियो को मेंटेन करके रखा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती। और स्कैल्पिंग के लिए इस देखो मैं भाई एक एक्सपीरियंस हूँ, मेरा 3 साल एक्सपीरियंस होने इसलिए इस मैं करता हूँ, ठीक ना। आपको वैसे नहीं करना, अगर आप अभी बेगिनर हो तो आपको भाई ओनली अगर आपको विन रेट पे ज़्यादा फोकस करना है तो गाइस आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो घटाना पड़ेगा, ओके। तो देखो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कितना रखोगे स्कैल्पिंग में, अगर आप इंट्राडे भी करते हो और आप चाहते हो कि हाँ भाई मैं विन रेट बढ़े, तो आपको वहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो घटाना पड़ेगा। जैसे समझ लो मैं जब लेता हूँ ना, मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ ना, 1:1, तो भाई मतलब समझ लो दिखने ही लगते, लेते लेते 1:1 दिखने लगते, 1:1 1:2 की तो बात ही छोड़ दो भाई। इस वीक मैं अपना बताता हूँ भाई, मैंने कम से कम 6 7 8 ट्रेड लिए हुए हैं ये 3 4 दिनों के, मंडे से फ्राइडे के टाइम में, ठीक ना। सारा मेरा ऐसा लगा हुआ है, मतलब ये वीक मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब चला है, मैं आपको जो बता देता हूँ, ये वीक मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब चला है। अगर आप लोग उससे मतलब मैं वीकली ट्रेड अगर रिपोर्ट आप लोग जानना चाहते हो, तो भाई मैं एक ट्रेड लॉजिक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग ट्रेड लॉजिक सीरीज कमेंट कर देना। तो गाइस वहाँ पे देखो मैंने 1:3 भी मुझे मिल रहा था, ठीक ना, बट गाइस मैंने नहीं लिया, और ये मेरी गलती थी कि 1:3 बुक नहीं करता हूँ, बट कोई नहीं, क्योंकि भाई मेरा विन रेट बहुत ज़्यादा कम और इस वजह से बहुत बड़ा है, इसलिए इस वजह से मैं भाई छोटे मोटे ध्यान नहीं देता। एंड आपको क्या करना है, देखो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और आपका भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, 1 2 साल का ही है, 1 1.5 2 साल का ही एक्सपीरियंस है, तो गैस आपको भाई विन रेट पे फोकस अगर ज़्यादा करते हो तो आपको रिस्क वर्ड रेशियो कम करना है, ठीक ना। 1:1 लेना है या 1:2 लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 ही लेना है। अगर स्कैल्पिंग करते हो तो 1:2 ही लेना है, इंट्राडे करते हो तो 1:2 ही लेना है। तो हर चीज़ के लिए अगर आपको विन रेट बढ़ाना है तो गैस रिस्क रेशियो कम ही करना पड़ेगा। आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाना है तो गैस आपको विन रेट को 30 40% पे लाना पड़ेगा। इसी तरह भाई काम करता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो VS
विन रेट, ठीक ना। तो गैस आपको किस पे फोकस करना है? तो गाइस अब बात फिर फाइनल मुद्दे पे आते हैं। तो फोकस आपको एक चीज़ पे करना है, चाहे आप वो करो तो भी बात बराबर है, ये करोगे तो भी बात बराबर। वहाँ पे भाई अगर आपके एक्यूसी है, विन रेट में आपकी एक्यूसी अगर 70% आ जाता है, तो गाइस आप 1:2 करके ले लो भाई, वही होंगे। आप जोड़ के देख लो, 2 लिए तो 4, फिर कितने, 6 डेढ़ में 12 होगा। 60% आपके एक्यूसी होते, 6 डेढ़ में 12 होगा। और फिर जो 4 ट्रेड में 4 चले गए, मतलब एक कितना, 12, हाँ हाँ समझ लो 12 ही होगा, ठीक। और इधर 4 चले गए, तो वैसे हो गया ना, वैसे ही 6 ट्रेड में 12 हुए आपके, ठीक ना, 6 दूनी 12, ओके। और इधर 4 ट्रेड में आपके कितना, 4 रुपये गए, ठीक। और वहाँ पे 6 दूनी 12 रुपये मिले, तो 4 रुपये घटा दो, 8 रुपये आपके बचते हैं। 4 जीरो से काट के 6 रुपये बचते हैं आपके पास, समझ लो 6,000 ही बचते हैं 1:2 के हिसाब से, 1,000 का स्टॉप लॉस लगा दो। और अब यहाँ पे आते हैं भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। अगर रिस्क रेशियो अगर आपका तब बहुत ही ज़्यादा है, 1:4 है, 1:3 है, तो गैस बात वही है। जैसे समझ लो आपको 1:3 ही रिस्क रेशियो, आपका 40% एक्यूरेसी है, तो वैसे 1:3 करके जो लोग 4 में ही आपका अगर टारगेट हिट होता है, अगर 2 रुपये फंसाते हो 6 रुपये मिलते हैं, चौके छो चौनी 12 छुटे 24, और उधर समझ लो भाई 6, बराबर ही है भाई, 10,000 उधर फिर वही उतना ही। तो भाई आपको किसी एक चीज़ पे फोकस करना है। आपका मतलब मैं बताता हूँ, देखो आपको आपको पता कैसे चलेगा आपको किस पे फोकस करना है? आपको ये पता करना है अपने जर्नल बना के कि आखिर मैं जब 10 ट्रेड लेता हूँ, मेरा विन रेट ज़्यादा होता है या फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा होता है। तो आपको वहाँ अगर आप जर्नल बनाते हो, अगर आप एक सच में जो देखो, जो एक रियल ट्रेड होता है ना, वो जर्नल बनाता ही बनाता है, क्योंकि वो उसका डेटा होता है। अगर आप जर्नल बनाते हो वहीं से आपको पता चलेगा, नहीं तो अभी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। एक महीना जर्नल बनाओ, फिर आपको वन विन रेट एंड भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पता चलेगा। तो वहाँ पे देखना है क्या, जब मैं 10 ट्रेड लेता हूँ उसमें भाई विन रेट ज़्यादा आते हैं या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा आते हैं। अगर आपने देखा हाँ भाई 6 मिनट ट्रेड किया, मेरा विन रेट बहुत ज़्यादा आता है, तो वैसे आपको विन रेट पे फोकस करना है। अगर आपका रिक्स रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है तो आता है, तो आपको भाई रिक्स रिवॉर्ड रेशियो फोकस करना है। बस इतना ही भाई, और कुछ नहीं करना यार। तो गाइस आई होप आपको भाई विन रेट वर्सेस रिक्स रिवॉर्ड रेशियो का भाई जो भी तब कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। और आज के बाद से आप लोग कभी भी इसके पीछे दिमाग नहीं लगाओगे, दिमाग लगाओगे अपने डिसिप्लिन, अपने माइंडसेट, अपने साइकोलॉजी को ठीक करने के पीछे, ठीक है ना। ये भाई फालतू चीज़ों के पीछे दिमाग मत लगाओ। प्रॉफिट बन रहे हैं, आपका जर्नल है, जर्नल तैयार है, उसमें डेटा है। आपका विन रेट ज़्यादा है तो विन रेट पे फोकस करो। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा आ रहा है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फोकस करना चाहिए। बस इतना है भाई एंड नथिंग यार। एकदम वेकेशन प्लान करो, घूमो, मस्त चिल करो यार, डिसिप्लिन में रहो, रिपीट करते चलो, रिपीट करते चलो। और स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है, सेम चीज़ को रिपीट करते जाना। ये नहीं कि आज मैं दाल चावल खा रहा हूँ तो कल मैं चिकन चावल खाऊंगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पे अगर स्ट्रेटजी को इस तरह चेंज करोगे ना, तो आपका मार्केट इस तरह से ज़िंदगी चेंज करेगी, तो फिर भाई आप ट्रेडिंग में आने के लायक नहीं बचोगे, कॉन्फिडेंस ही लूज कर दोगे। इसलिए आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। एंड गाइस अगर आपको भाई वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगा हो तो भाई मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना। और भाई मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है ना, स्टॉक्स वाला ट्रेडर के नाम से। मैंने भाई नीचे लिंक भी दिया हुआ। और जिसके पास, मैं भाई हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ बट गाइस अभी मुझे याद आया तो मैं बोल दे रहा हूँ, जिसके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और जो भाई अभी न्यू देख रहे हैं, तो गाइस अगर आप अभी फर्स्ट वीडियो देख रहे हो ट्रेडिंग, तो पहले आप भाई शुरू से देखो, फिर आप इस डीमेट वीमेट पे दिमाग लगाना। और जो फाइनली कर रहे हैं, अगर आपको एक अच्छा ब्रोकर चाहिए तो गाइस अभी धन पे आप भाई जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो करते हो तो वैसे डेल्टा एक्सचेंज पे मेरे मतलब मेरे अगर ये क्या कहता है, मेरे कोड से अगर आप लोग अकाउंट ओपन करोगे तो गाइस आपको भाई 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको हर एक, मतलब हर एक ट्रेडिंग फीस पे। जितना जैसे आपका 100 लगता है तो आपको 90 ही लगेंगे, ओके। एंड गाइस जो अच्छे फॉरेक्स मार्केट वाले मतलब ढूंढ रहे हैं ब्रोकर, तो एक्सएम ट्रस्टेबल है, बंदो ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ। तो आप लोग जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज, एक्सएम, और भाई टेलीग्राम पे जुड़ना, ठीक है। तो ये सही चीज़ अगर आपका क्लियर नहीं तो क्लियर कर लो। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब जरूर कर देना।